633 ईसा पूर्व भारत की धरती पर एक ऐसा शिशु जन्म लेता है जिसके रोने की ध्वनि नहीं बल्कि भविष्य की गूंज सुनाई देती है। किसी को अनुमान नहीं था कि यह बालक राजाओं से युद्ध नहीं करेगा, फिर भी पूरी मानवता की सोच को बदल देगा। उत्तर भारत के कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के महल में उत्सव था। रानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया था। यह जन्म सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उस शिशु ने 7 कदम चलकर कहा, मैं संसार का अंतिम जन्म हूं। राज दरबार स्तब्ध रह गया और भविष्य ने नई दिशा ले ली। कुछ समय बाद दरबार में ऋषि पहुंचे। उन्होंने बालक को देखा और गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुख से मुक्त करने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन भयभीत हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि इस बालक को जीवन में कभी दुख, पीड़ा और मृत्यु का दर्शन नहीं होने दिया जाएगा। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सोने से सजा महल, सुंदर वस्त्र, नृत्य, संगीत और ऐश्वर्य, हर सुख उसके चारों ओर था। फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न धीरे धीरे आकार लेने लगा। यदि सब कुछ है तो मन अशांत क्यों है? एक दिन वह महल की दीवारों से बाहर निकले। वहां उन्होंने एक वृद्ध को देखा, फिर एक रोगी को, उसके बाद एक मृत शरीर को और अंत में एक शांत साधु को। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। पहली बार उन्होंने जाना कि संसार दुख से भरा है और उसी क्षण उनके भीतर एक प्रश्न जन्मा, दुख क्यों है? यही से एक राजकुमार का अंत और एक साधक की शुरुआत हुई। 563 ईसा पूर्व में जन्मा यह बालक अब केवल सिद्धार्थ नहीं रहा। यही वह क्षण था जहां जन्म हुआ बुद्ध का, एक ऐसे मार्ग का जो तलवार से नहीं करुणा से दुनिया जीतने वाला था। गौतम बुद्ध का जन्म केवल एक शिशु का जन्म नहीं था, वह मानव इतिहास का वह मोड़ था जहां शक्ति ने सिर झुकाया और करुणा ने